नमस्कार। फेस टू फेस में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ पहाड़ की दो स्वर कोकिला हैं, स्वराग्नि जिन्हें कहें, अलकनंदा और मंदाग्नि कहें। तो दो उपरेती सिस्टर, ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन इन्होंने जो उत्तराखंड के फोक को, लोक संगीत को जो नया आयाम दिया है, तो वो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को अपने पहाड़ की, अपनी माटी और धाती और अपनी जड़ों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी दोनों उपरेती सिस्टर्स को आपसे रूबरू करा रहे हैं। ज्योति जी, आपका स्वागत है फेस टू फेस में, और नीता जी आपका भी। ज्योति जी, जो आपके संगीत का जो सफ़र है वो कब और कैसे शुरू हुआ? पहले तो अपने सभी देवभूमि उत्तराखंड के जितने भी हमें देखने वाले, सुनने वाले और फेस टू फेस सर के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, और उत्तराखंड देवभूमि से बाहर भी जितने लोग हैं, उन सभी को हम दोनों बहनों का सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं बड़ी बहन ज्योति प्रीति सती। आपका प्रश्न था कि संगीत का ये मेरा जो सफ़र है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। अगर मैं कहूँ तो संगीत शायद मेरे परिवार से जुड़ा हुआ एक अभिन्न अंग है, उस ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। और जब परिवार में संगीतमय माहौल होता है ना, तो शायद कहीं न कहीं वो बच्चों के पास आ जाता है। और मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली भी समझती हूँ कि ईश्वर ने भी वो आवाज़, वो सुर पहचानने की कला मुझे उपहार स्वरूप दी। तो मुझे लगता है शायद 3 या 4 में मैं पढ़ती होंगी स्कूलों में, जैसे वो संगीत के कार्यक्रम होते हैं, तो गुरुओं ने भी उस कला को पहचाना, गुरुओं ने भी उसे आगे बढ़ाया, परिवार के साथ साथ, मेरे माता पिता के साथ साथ। तो वो पहला मेरा मंच प्रोग्राम था हमारे पिथौरागढ़ नगर पालिका के सभागार में। मैंने जब एक एकल गायन किया था उस मंच पर, तो तब से लगातार वो संगीत का सफ़र चलता रहा, सिर्फ मेरे माता पिता के सहयोग से। क्योंकि आपको पता है कि आज के समय में, आज तो बहुत इजी है हमारे लिए सब कुछ कर पाना, लेकिन आज से कुछ सालों पहले जब लड़की को शायद गांव से बाहर निकलना, रात को मंच पे जाना और फिर उसे वापस लाना उस मंच से, क्योंकि गांव से शहर दूर बहुत होता है, कुछ साधन भी नहीं होते, तो मेरे माता पिता ने हमेशा ऐसे करके आगे बढ़ाया कि हम हैं, तू चल, मैं तेरे साथ हूँ, खड़ा हूँ। तो वो संगीत का सफ़र पढ़ाई के साथ साथ, एक अपनी विज्ञान की छात्रा में थी, तो उसके साथ साथ उन गुरुओं के आशीर्वाद से, अपनों के आशीर्वाद से वो सफ़र निरंतर चलता रहा और गतिमान गंगा की अविरल धारा की तरफ बह रहा है हमेशा। तो संगीत आपको विरासत में मिला है। तो माँ गाती थी आपकी, सगुना गाती थी। माँ मेरी जो, हाँ, उत्तराखंड का हमारी एक पारंपरिक लोकगीतों की विधा है सकुनाखर, जिसको हम संस्कार गीतों की श्रेणी में लाते हैं। उसमें यज्ञोपवीत, विवाह के, नामकरण के गीत होते हैं। लेकिन हमने जब पैदा हुए ना, जब बच्चा सुनता है अपने घर में, तो अपनी दादी अम्मा को गाते हुए सुना, अपने घर परिवार में सबको गाते हुए सुना। मेरे पिताजी चलते फिरते गाते रहते थे, ओ परुआ बोजू चपल के ल्याछा, ऐसा बहुत से गीत, और संस्कृत के गीत, वे दोहे, कविताएं, चौपाइयाँ गाते रहते थे। और माँ मेरी वो विवाह के, नामकरण के, बनड़े वाले गीत, और हम भी उसी झूम के साथ पूरे गाँव में शरीक होते। तो ये विरासत, ये थात, वो जो परिवार से मिली है, इसको सहेज के रखने का कर्तव्य हमारा 100% क्या, ज़िंदगी भर तक है, इसको सहेज के हम रखें। अच्छा, पहले आप आई, फिर क्योंकि आपकी तो छोटी बहन गैप में ख्याल से 6-7 साल तक रही, तो फिर इनको कैसे लेके आए हैं फिर, ये देख देख के रंगत पकड़ी? जैसे कि बहनें हैं तो एक ही परिवार से हैं, तो जैसे वो गुण थोड़े इस पे आए, तो वो थोड़ा सा उसका कुछ अंश मुझ पे भी शायद आ गया था। तो वही जैसे दीदी ने बोला ना कि स्कूल कॉलेज में जिस बच्चे में वो प्रतिभा होती है, तो टीचर्स भी उसको बोलते हैं कि बेटा ये करो, वो करो। तो वो गायन वाला होता था, मैं भी गाती थी, कोई प्रोग्राम, कल्चरल कोई फेस्ट है उसमें गाती थी, लेकिन मेरा वो वाला वो नहीं था कि मुझे संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। लेकिन दीदी के साथ फिर मैं रहने लगी, तो कहीं ना कहीं से वो जो म्यूज़िक का जो इम्पैक्ट था मुझ में ना, वो और बढ़ता गया। तो संगीत भी था और मेरा फिजियोथेरेपी का करियर भी था। मैं यही पूछ रहा हूँ कि दोनों साइंस बैकग्राउंड की, तो आपने साइंस से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद सुगम संगीत की तरफ कैसे रुझान हुआ कि क्यों सीखना चाहिए, जब साथ साथ में, तो क्या लगा कि संगीत की तरफ कैसे, मतलब कैरियर, और
आपसे भी एक साथ ही कर रहा हूँ कि आप फिजियोथेरेपिस्ट थी, तो उसके बाद म्यूजिक थेरेपी पे कैसे आ गई? जी, संगीत जहाँ तक मुझे लगता है सीखने से ज़्यादा समझने की चीज़ है। किसी भी बिल्कुल। चीज़ को अगर हम सीखने से ज़्यादा समझ लें ना उसको, तो जीवन बहुत आसान हो जाता है, चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो जब मैं बता रही थी बचपन में, तो संगीत मेरे लिए सब कुछ था, अभी भी सब कुछ है मेरा। तो लेकिन विज्ञान को पढ़ना, उसे समझना, एक मतलब बीएससी के साथ आगे बढ़ना, बिल्कुल। विज्ञान वर्ग के वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना, ये भी मेरा ही जुनून था कि पढ़ना है मुझे। और कभी ये नहीं सोचा था कि वो सारे गामापा विधिवत शिक्षा मुझे लेनी है उसकी, शास्त्रीय संगीत की, कभी नहीं सोचा था। स्कूल में भी ये कभी तो केमिकल रिएक्शन हो गया। क्योंकि विज्ञान की अगर आप छात्र हैं तो आपको वो आर्ट के जो सब्जेक्ट है ना, संगीत से कोई मतलब नहीं रहता। बिल्कुल। और कोई ऐसे गुरु थे नहीं जिनसे मैं जी। सीखती, मैं कभी गई नहीं उस तरफ। लेकिन गाती थी, वो इतना अच्छा गाती थी, मंच पे कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरी ही एक गुरु थी, वो अभी है नहीं इस दुनिया में, वो हमको बीएससी में बायो पढ़ाती थी, कुमकुम शाह, स्वर्गीय कुमकुम शाह जी। उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा ये जो आवाज़ है ना, इसकी जो खनक है, ये एक उम्र तक रहती है, उम्र के बाद ना रियाजी वाला हो जाता है। अभी तुम गीतों को करके गा के रियाज कर रही हो, अभ्यास, तुम गीतों को गाती हो, हाई सप्तक, तार सप्तक तक आराम से गा लेती हो। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये आवाज़ आपको रियाज मांगेगी, अभ्यास मांगेगी। तो स्वर वो हैं जो अभ्यास कराते हैं आपको। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि तुम इस आवाज़ को कहीं धूमिल मत होने देना, ख़त्म मत होने देना, क्योंकि एमएससी करने से बेटर है कि तुम म्यूज़िक का विधिवत एक शिक्षा ग्रहण करो। तो मैंने बीएससी के समय ही अपनी भातखंडे में शिक्षा के लिए अप्लाई करा था। फिर मैं देहरादून से भातखंडे से अपनी विधिवत शिक्षा शुरू करी, अल्मोड़ा भातखंडे से इसको समाप्त किया, 6 वर्ष का पूरा डिप्लोमा। फिर एमए मैंने म्यूज़िक किया, फिर मैंने 12th दोबारा किया म्यूज़िक से, एक बार साइंस से करने। तो ये शिक्षा मुझे लगता है, ये विद्या कहीं न कहीं आपको काम आती है और आपको तराशती है। जी। और आपका फिजियोथेरेपी से म्यूजिक थेरेपी कैसे हुआ? मुझे लगता है ना कि जब हम जीवन के किसी ऐसे मोड़ पे होते हैं ना, जब हमको दो में से कोई एक चीज़ चुननी होती है, या कोई भी परेशानी आपके लाइफ में आती है, जब आपको सोचना पड़ता है और उसको डिसाइड करना पड़ता है कि एक्चुअली आपको करना क्या है, तो वहाँ पर ना आपके परिवार के संस्कार आपके काम आते हैं, जो आपको अंदर से एक वो देते हैं कि नहीं, तुम्हें ये करना है या तुम्हें इस रास्ते में आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि मेरा जो ध्यान था वो तो मेडिकल क्षेत्र में था। मैंने वो चीज़ करी भी पूरा। मैंने अभी लास्ट ईयर ही ऑर्थो से मास्टर्स कंप्लीट किया अपना। तो संगीत तो अंदर बसा हुआ था। ये जो विज्ञान वाला मैं कर रही थी वो मेरा अपना वो था कि मेरे को करना है वो तो चीज़। आपने ये सोचा कि बॉडी पेन से ज़्यादा अंदर हार्ट फील करो। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ना वो मेडिकल वाली चीज़ें भी काम नहीं आती है, जहाँ पर म्यूज़िक थेरेपी काम करती है ना, वो आपको यहाँ से हील करती है। तो वहाँ पे दवाइयाँ भी शायद कभी कभी काम करना बंद कर देती हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कंबाइन किया जाए। और अच्छा, एक चीज़ है कि देखिए, आप तो नई पीढ़ी के हुए हैं, और आज जो मतलब चाहे गढ़वाली संगीत हो या कुमाऊनी हो या जौनसारी हो, इसमें फ्यूजन और रिमिक्स का वो चल रहा है। तो ऐसा क्या आप लोगों ने ये जो लोक संगीत की जो विधा है, जो हमारे परंपरागत जो लोक संगीत है, उसको ही परंपरागत तरीके से चुनाव किया, तो इसके पीछे क्या कारण था? मुझे लगता है इसके पीछे कारण है अपनी वही थाती माटी से प्यार, अपनी जड़ों को सहेज के रखना, वो जो परिवार से हमने सीखा है, अपने उन रीति रिवाजों को समझना, उनको जीना, क्योंकि हमने वो जिए हुए हैं। हम उस माटी के उस सौंधी सुगंध को हमने चखा हुआ, उसका स्वाद लिया हमने, उस गोबर में, उस घास में, उस पहाड़ों में, उन झरनों में हम खेले कूदे बड़े हुए हैं। तो ये हमारा जो अपनी परंपराओं, अपनी रीति रिवाजों के प्रति प्रेम है, ये मुझे लगता है कभी शायद ख़त्म होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमको पहचान बताती है कि हम हैं क्या। किसी भी व्यक्ति की, देश की, या किसी भी राज्य की, ज़िले की, गांव की एक अपनी पहचान होती है, जिससे वो पहचाना जाता है कि ये कुमाऊनी है, ये गढ़वाली है। हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं उत्तराखंडी है, भारत से बाहर जाते हैं लोग कहते हैं भारतीय है। तो अगर हमारी पहचान जिस दिन समाप्त हो जाती है ना, तो हम कुनानो त्रिशंकु की तरह, न हम स्वर्ग के रहते हैं, न हम धरती के रहते हैं। फिर वो विश्वामित्र तप से ऊपर तो पहुंचा देते हैं हमें, लेकिन वो इंद्र जी द्वारा नीचे धकेले जाने में बीच में अधर में अटक जाते हैं। तो वही हाल ना हो जाए, उस प्रेम को कभी समाप्त न करे। तो अथाह प्रेम ईश्वर ने कभी हमारा समाप्त नहीं किया, और
वो जो आपने बोला कि अपनी परंपराओं की तरफ, लोक संगीत की तरफ, इसमें मुझे लगता है आजकल जो फ्यूज़न हो रहा है ना, हमारी दादी होती थी, दादी जो पुरानी होती थी वो घाघरे चोली या अपना जो भी पारंपरिक वेशभूषा उनकी होती थी पहन के रखती थी। आप एक बार उनको सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए अगर उस दादी को मैं सामने स्कर्ट पहना के आपके खड़े कर दूँ, वो दादी कैसी लगेगी आपको? बिल्कुल। पहले तो वो ही दादी कंफर्टेबल फील नहीं करेगी, वो असहज हो जाएगी उन कपड़ों को देख के, जीन्स पहना दूं मैं उसे, क्योंकि वो उस मिट्टी में रही है, उस समाज में रही है, उसने उस ग्रामीण परिवेश को जिया है, उस लोक जीवन को अपने अंतर मन में बसाया है। तो वही उस दादी, वो दादी तो हमारी जीवित है ना, एक इंसान है, तो हमारे लोग भी तो एक क्या सजीव चित्रण ही है उसका। हम जो ये प्रकृति, नदियाँ, झरने, अपने गीत गुनगुनाते, क्या है ये निर्जीव थोड़ी है कि जब चाहे उठा के इसको रगड़ के कुछ भी कर दो, आज जीन्स के रूपी इसमें कुछ भी धुन डाल दो, डीजे डाल दो, अनर्गल शब्द डाल दो, जो शब्द हमारे उत्तराखंड, हमारी गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार के हैं ही नहीं, उन शब्दों को आप यहाँ पर मिश्रित कर दो। फिर वो तो वही है ना कि हम सिर्फ नेम, फेम और प्रसिद्धि पाने के लिए अपनी संस्कृति का सहारा ले रहे हैं, जिसका क ख ग भी नहीं हमें पता, उस लोक जीवन को कभी हमने देखा नहीं, महसूस नहीं करा। तो ये हमारे अंदर ये जो थी अपनी मिट्टी के प्रति प्यार, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर ये होना चाहिए। अगर ये ऐसा हो जाए ना तो ज़रूरत ही नहीं पड़े उसको कभी संवर्धन करने की, संरक्षित करने की। अच्छा, जैसे मतलब आपका चाहे वो झोड़ा हो, जो भी लोक संगीत है हमारे, चाहे मंगल गीत, संस्कार गीत हो, या चौमास पे है, या जो भी ऋतुओं पे, जो आपने तो हर तरह के गीत गाए हैं। मुझे लगता है कि नेगीदा की जो परंपरा, लोक गायक नेगीदा के, उसके बाद मैंने आपको देखा कि आपके डिफरेंट तरह आपने तो विषय का चुनाव कैसे करते हो कि हमें इस पे गाना है? और ये जुगलबंदी आप दोनों ने कब शुरू की, और पहला जो जुगलबंदी में जो गीत आया वो जरा गुनगुना दीजिए। पहले तो आपने गीतों का जिक्र करा, आषाढ़ का महीना चल रहा है और रोपाई हो रखी है आजकल बहुत गांव घरों में हमारे। हाँ, मैं भी चौमास वाली वो रोपाई कच्चारों से सने, कच्चार में इसलिए बोलूंगी क्योंकि कीचड़ बोलेंगे तो हमारे पहाड़ी एक खास शब्द है कच्चार। कच्चार में खुट्टा सानी में जब गुणगुणान तक वो बलदा दगाड़ गाड़ान में कच्चार तो वो शारान में वो गाड़ा खेतून में जब रोपा लागछीन उन श्यानी जब जैछीन बीज ली जाए बेर हल बल्द जनान हल या जनान हुड़का वाल मैं हजार हुड़का बजाते रूच हुड़का बॉल लागनान। आहा कतु बढ़िया फूल यो गीतक शुरुआत कह दी। तो ये रोपाई गीत आप सब लोगों की, और आषाढ़ में जतुक लोग लगा रोपाए लगुनियान उन लोगों थे हम योई कौन इतके झूमल इतके तरंगल हमेशा अपन रीति रिवाज उनका जिंदा रखा। रोपै है रे छा, रोपै है रे छा साली खेत आज भागी, रोपै है रे छा, रोपै है रे छा साली खेत आज भागी, रोपै है रे छा बल्द ज्योतिर्या मलघर रामदा का गाड़ा, बल्द ज्योतिर्या बल्द ज्योतिर्या मलघर रामदा का गाड़ा, बल्द ज्योतिर्या घोड़ा घोड़ा का चार बुझिर्यो, घोड़ा घोड़ा का चार बुझिर्यो हल लागी बेगाड़ो सानिर्यो, हल लागी बेगाड़ो सानिर्यो उड़की बाजी रे घम घामा रामदा का गाड़ा, रोपै है रे छा, रोपै है रे छा साली खेत आज भागी, रोपै है रे छा। इस गीत गानू ना बहुत पूजानु सच में
वापस हम पहाड़ के गांव में और वो शहरों में पहुंच गए। हाँ, बिल्कुल, बहुत खूब। मैं वही कह रहा हूँ कि अब जैसे आप दोनों कोई विषय, जैसे मेरा पहला भी सवाल था, विषय चुनते हैं और जब गाते हैं तो आपकी जो जुगलबंदी है बहुत कमाल की होती है, मतलब एक एक शब्द मिलता है आपका। तो ये इसका आप क्या रियाज करती हैं या कैसे, मतलब? अगर आप विषय के चुनाव की बात करें तो ये शायद हमारे देवी रीति देवताओं रिवाज का है, बिल्कुल। आशीर्वाद है और हमारे रीति रिवाज हैं जो हमारे अंदर रचे बसे हुए हैं। कोविड के टाइम पे जब सब लोग बहुत परेशान थे तो उस समय पे हमने जो विषय चुना वो शायद उस वासुदेव कृष्ण की हम पे हाँ, एक गीता, आशीर्वाद भगवद था कि गीता। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम श्रीमद् भगवद गीता को म्यूजिकली कंपोज करेंगे या कभी कर भी पाएंगे, वही तो और है। उसके इतने कठिन संस्कृत के शब्दों को हम कभी पढ़ पाएंगे। जब बिल्कुल, पापा को ये तो बिल्कुल गर्व का बिल्कुल। विषय है और आप लोगों ने मतलब आपदा में अवसर ढूंढा हुआ। कह सकते हैं आपदा में। देखिए क्या होता है ना, ईश्वर आपके सामने परिस्थितियां बिल्कुल। क्रिएट करता है। ईश्वर परिस्थितियां देता है कि आप उसको पार करके आगे बढ़ते बिल्कुल। हो या उसके बीच में ही हाहाकार मचाते हुए डूब जाते हो, या फिर खुद कुछ नहीं करते, ना तो अपना संभलते हो ना दूसरों को संभालते हो। तो वो शायद एक अवसर सबके लिए था कि नकारात्मकता में सकारात्मक माहौल बना के रखो। तो ईश्वर ने शायद हमें चुना, उस हरि ने, विष्णु ने हमें चुना कि मेरा पाठ करो, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा थी। उस नकारात्मक माहौल में हमने जो वो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया और उस प्रेरणा ने हमें इतनी शक्ति दी ना। वो कुछ लोगों ने हमें पर्सनली मैसेज किए कि मैम, हम सुबह जब हमारी शुरुआत होती है, घर में पूजा करते हैं, हम आपका वो भगवद गीता सुनते हैं और हमने अपने घर में जो भी उनके बीमार लोग थे उनके अंदर हमने परिवर्तन महसूस करा हुआ है, सकारात्मक परिवर्तन उनके अंदर हुआ है। वो हमने कोई बड़े साज बाज के साथ नहीं करा था, कोई बड़ा बिल्कुल, स्टूडियो नहीं था, हाँ, सिर्फ मैंने सुना है मन उसको। की जो तरंगें जी। होती है ना, उन तरंगों के आगे तो कुछ भी, सब कुछ नहीं, फेल है। जो आपके स्वरों में पहाड़ की जो ठंडी बयार है ना, तो अपने आप कानों को से हृदय वीणा के तार तो अपने आप ही झनकृत कर देता है। तो उसमें तो कोई वो ही नहीं है। तो जो गीता का जो है, तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों के लिए भी कुछ हो जाए उसमें से। बिल्कुल। श्रीमद् भगवद गीता तो ऐसे हर श्लोक ही उसका आपको कुछ न कुछ बिल्कुल। सीख देता है। तो हम कर्म पे बहुत विश्वास करते हैं। हमें लगता है कि बिना कर्म के कुछ भी नहीं प्राप्त होता जी। है, और उसके बाद प्राप्त होने की इच्छा भी हमें शायद नहीं करनी चाहिए। हमारा बस सिर्फ एकमात्र कर्तव्य है कर्म करना। तो वही कर्मण्येवाधिकारस्ते अपने सभी दर्शकों के लिए, क्योंकि कर्म करना बहुत ज़रूरी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। बहुत बहुत खूब। और मैंने ये देखा कि आप जितने अच्छे कुमाऊँ फोक को गाती हैं उतने ही आपने गढ़वाली मांगल गीत भी गाए हैं। बल्कि अभी मैं देख रहा था कि आप उत्तरकाशी के किसी गांव में भी गई हैं, महिलाओं से भी बात जी। किया है ना? तो जैसे मतलब भाई संस्कृत है, गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनसारी है, आपने तो ये भाषा का वो तो कैसे, मतलब कैसे भाषा पे नियंत्रण कैसे करती हो आप कि मतलब तय कि वो जब हम आपको गढ़वाली में सुनते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि दो बहनें गढ़वाली गाती है, जब कुमाऊनी तो ठीक कुमार। तो ये जो भाषा का तालमेल है, ये क्या मतलब उसमें स्टडी क्या क्या इसमें ये भी हमने देवी है, एक ये भी उड़िया- देवी है। उड़िया- उड़ीसा- इंसान उड़ीसा का अगर भी गाया व्यक्ति है। ना हाँ। संगीत समझ लेना, ईश्वर को समझ नहीं, ले, मैथिली को हाँ, भी सुना है हमने, हाँ। बिल्कुल। तो लेकिन जहाँ तक संगीत की बात होती है, संगीत के लिए कहते हैं कि एकमात्र विश्व की क्या पूरे ब्रह्मांड की बिल्कुल। ऐसी भाषा है जो सबको पिरो के रखती है, पूरी मानवता को आपस में पिरो के रखती है। तो शायद वो सच में है। ईश्वर एक है, हम कोई और नाम से जानते हैं, कोई विदेश वाले अलग अलग नामों से जानते हैं, बट ईश्वर तो सभी अपने जितने भी बनाए उसके इंसान है, सभी को एक रूप से देख रहा है ना। तो वही संगीत का भी है। जब कभी भी कोई भी गायक हो, कोई भी मुझे लगता है गायक हो जो दिल से गाता है, जिसको ईश्वर ने चुना है, जो संगीत की पूजा करता है,
संगीत साधना है ना, पूजा बिल्कुल। करनी बहुत ज़रूरी है उसके लिए। उस साधना में फिर ये नहीं होता कि मैं इस संगीत की साधना कर रही हूँ, आज मुझे इतना बड़ा मंच मिल जाएगा, मुझे यश मिल जाएगा, मैं बहुत फेमस हो जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, साधना साधना है। वो ईश्वर ने अगर आपकी प्रार्थना सुन ली ना, फिर वो कहते हैं ना हमारे यहाँ, फिर बकवास है, सब भाड़ में जाए वो, कि कोई आपकी प्रार्थना सुने, कोई गीत सुने ना सुने, ऊपर वाले ने सुन ली ना, जिसने आपको साधने के लिए भेजा है यहाँ पर। तो वही है, कभी भी भाषाओं में कोई भी परेशानी नहीं आती किसी भी गायक की। आप किसी का भी कहीं पर भी सुनिएगा इंटरव्यू, एक गायक अपनी एकमात्र जो उसकी अपनी मातृभाषा बोली होती है, उसके अलावा वो विविध रंगों में गा सकता है, विविध मतलब सीमाओं से परे भी वो गा सकता है। तो ये संगीत की खूबसूरती है। उसके लिए आपको भाषा को प्रॉपर जानने की जरूरत नहीं है। आपको उड़िया, आपको जापानीज, कोरिया सीखने की जरूरत ही नहीं है। अभी मैं अपने इसके घटना बताती हूँ। हम ये नीति मलारी की तरफ, मलारी के गांव में थे, वहाँ के अथाह प्यार करने वाले लोगों के बीच में हम थे। तो जापान का एक बहुत अच्छा सिंगर था हमारे साथ, वो आया हुआ था वहाँ एक अतिथि के रूप में। उसने हमारे साथ जो हमारे उत्तराखंड के गीत है, चाहे वो उसने पहाड़ा ठंडो पानी गाया, सुन कसी मीठी बाड़ी छाड़नी नहीं लागनी, उसको ये गीत 5-6 लाइन याद हैं। मुझे लगता है ना आजकल यहाँ के बच्चों को शायद उतने यहाँ के गीत या शब्द नहीं पता होंगे जितना उस, इवन वो आपको पता है वो जाते हुए ये बोल रहा था छाड़नी नहीं लागनी, मतलब मुझे छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा, उसको उसका अर्थ भी पता था। तो शायद मुझे लग रहा है आज यहाँ वो जिज्ञासा की बात है कि आप में जिज्ञासा कितनी है चीज़ों को सीखने की और समझने की। तो ने एक, क्योंकि आपके बहुत सारे वो सुने, गोपाल दास नीरज और गिरदा, तो दोनों में से मतलब आपने तो दोनों को ही बहुत अच्छे से वो किया है। तो मैं ये जरूर चाहूँगा कि एक तो गिरदा का और एक गोपाल दास नीरज की दो पंक्तियाँ कुछ। बिल्कुल, ये तो हमारा सौभाग्य, पसंदीदा हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी महान विभूतियों को पढ़ते हैं, उन्हें समझ पाते हैं। पहले तो पढ़ते तो हम हैं ही, उन्हें समझ पाते हैं कि वो कहना क्या चाहते थे। ऐसी ये दो महान विभूतियाँ, और हमारे यहाँ और भी अन्य बहुत सारी विभूतियाँ हैं जिनको हम समय समय पर अपने माध्यम से थोड़ा बहुत सम्मान देने की, क्योंकि हम तुच्छ प्राणी कुछ नहीं दे सकते इतनी विभूतियों को सम्मान। आप तो बहुत कुछ दे रहे हैं, जो हमारे पहाड़ के युवा हैं, नई पीढ़ी है, बहुत कुछ दे रहे हैं। एक ये हमारा प्रयास है। तो हम 2 लाइन नीरज जी की और इनकी पहले गिरदा की पहले गाते हैं, बहुत सुंदर। गिरदा का गीत, हर गीत उनका वो है। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकार, नर हिमालय तेरी जय जयकार, नर हिमालय। बद्र केदार का द्वार छाना, बद्र केदार का द्वार छाना, उम्यारा कनखल हरिद्वार, नर हिमालय तेरी जय जयकार, नर हिमालय। और गोपाल दास नीरज जी की अगर बात करें, उनकी हर गीत, हर कविता हमें कुछ न कुछ सिखाती है। तो उनका अभी एक गीत हमने आजकल में ही उसे बहुत अपने म्यूज़िक से प्रयास किया है, उनके गीतों को एक म्यूज़िक, एक कुछ धुन दे पाए। वो प्रेरणादायक गीत है कि सफ़र में चलते हुए पथिक से वो बोल रहे हैं कि चाहे कितने तूफान, अंधड़, कितने बरसाती नाले आ जाए, कितने दुख तकलीफ आ जाए, पर फिर भी तुझे मुस्कुरा कर चलना है। चाहे कोई तेरा रास्ता रोके, कोई तेरे को तेरी मंजिल तक पहुंचने में तुझे पीछे से खींचे ना पहुंचने दे, लेकिन तुझे फिर भी पूरे दम खम के साथ आगे बढ़ना है। तो ये 2 लाइन आप सभी लोगों के लिए। पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर, पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर, आंधियों में बिजलियों में जो रहे अविचल मुसाफिर, आंधियों में बिजलियों में जो
चल मुसाफिर, ओ 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 मुसाफिर, पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर, मुस्कुरा कर चल मुसाफिर। बहुत खूब, बहुत खूब। और एक वो जब, क्योंकि आप म्यूज़िक भी कंपोज करती हैं, वो भी तो एक चीज़ देखा, जैसे कि लोग रिकॉर्डेड उसमें जाते हैं, जितने भी गायक गायिका हैं, और लोग तो एक गाना गाते हैं और लोग गायक और लोग गायिका बन जाती है। तो आपने रिकॉर्डिंग और उसको मुझे लगता है कि है कुछ ऐसे आपके पाइपलाइन में या कुछ है? अभी देखिए, जब उस रास्ते में हम चल रहे हैं निरंतर, तो बहुत सारे अभी आगे आनी है चीज़ें, बहुत सारी हो सकती है कि ऑल ऑफ सडन अचानक से आए चीज़ें, ये है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको जो हमने सोचा हुआ है, आपने बोला ना कि आपने लोक संगीत, उस लोक को ही क्यों चुना, क्योंकि हमारा जो मेन मुख्य रूप से इसमें काम करने का है, हमने यही सोचा कि ये जो हमने देखा ना अपने आसपास हमारी लोक संगीत के साथ, जैसे आपने बोला कोई भी लोक गायक लोक गायिका बन जा रही है, अब तो लोक गायक भी नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ सुपरस्टार, वो मतलब मुझे लगता है वो एक गाना तय कर दे रहा है। हाँ, तो जो स्टूडियो है आज की डेट में, स्टूडियो में वो जो पहले होती थी ना रिकॉर्डिंग, लाइव रिकॉर्डिंग, कि एक गायक गायिका गा रही है, पूरा गीत चल रहा है, उसकी जो ओरिजिनल आवाज़ है उसकी, उस आवाज़, अब तो आप स्टूडियो जाओ, एक बेसुरे को भी आप सिंगर बना दो, मशीनों का तो काम है ना सारा, तालमेल तो सब मशीनों का ही है। तो जब आपके पास आवाज़ है, उस ईश्वर ने दी है, और आपने बीड़ा उठा रखा है कि आप ये सोचते हो कि मुझे ये जो दूषित होती हुई हमारी संस्कृति को, ये लोग सब दूषित ही तो कर रखा है, गंगा जैसे मलिन कर दी है, वैसे हमारी जो लहलहाती हुई इतनी सुंदर संस्कृति थी, उसको फूहड़ गानों से, फूहड़ सोच से मलिन कर दिया, प्रदूषित तो करा हुआ है। वो झोड़े चांचरी थड़िया चौफला, वो हमारे हारुल कहाँ चले गए? वो अगर लोग गा भी रहे हैं, आजकल लोग बोल रहे हैं हम झोड़ा गा रहे हैं, चांचरी गा रहे हैं, थड़िया गा रहे हैं, चौफला गा रहे हैं, उसमें पीछे से डिकचिक 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 बजेगा, और शब्द इतने खराब शब्द जिनका हमारे लोग लिख भी रहे हैं, और आगे परंपरागत गीत लिखा हुआ है। आप कैसे लिख सकते हैं पहले तो किसी लोकगीत को? बिल्कुल, लोकगीत लिखा नहीं जाता है, कभी नहीं लिखा, सदियों से बहते आ रहे हैं वो, उसको आप कौन होते हैं लिखने वाले उसमें, और एडिशनल लिरिक्स डालने वाले आप हैं कौन? पहली बात तो उसमें आप एडिशनल म्यूजिक ऐड करने वाले, वो ढोल दमाऊ, उसकी आवाज बिनई को हटा के, ढुड़के को हटा के आप उनका तो प्रयोग करो, देखो ना उसमें कितनी ताकत है, उसमें वो सेकंड्स में लोगों को हिला सकता है। और दूसरी एक बात, हम स्टूडियो तक क्यों नहीं अभी गए हैं, हम बात करते हैं लोक की। लोक मतलब हमारे जो गांव पहाड़ों के वो जो लोग हैं, हमारे दादी आमा, वो जो अभी भी पहाड़ों में रहने वाले जो लोग हैं, उनके पास इतनी कला है, वो इतने सर्वगुण संपन्न है कि वो चीज़ें ना अभी तक लोग शायद पहुँचे ही नहीं है वहाँ तक। तो अगर जैसे कबूतरी देवी जी की हम बात करें, बिल्कुल, अगर उनके पास आगे आने का साधन नहीं था कि मैं कैसे, उनके पति ने उनका साथ दिया या कुछ लोगों ने साथ दिया होगा कि आगे जाएं, तो लोग अगर वो स्टूडियो तक नहीं पहुंच पाए तो उसके बिना भी वो कैसे आप तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकता है, बिना उस साज बाज के, बिना उस स्टूडियो के। तो अगर हम ही उनको स्टूडियो में जाके बोल देंगे कि नहीं आप 30,000 का खर्चा लेके या 40,000 का खर्चा लेके गाना निकलवाइए, तभी आप एक गायक कहलवाएंगे या लोक गायक कहलवाएंगे, तो वो वहाँ पर वो चीज़ उसको जस्टिफाई नहीं कर पाती है। हाँ, मैंने एक उससे लीक से हटकर फिर वो कह रहा हूँ, मैंने कबूतरी देवी का आपने भी गाया है और मैंने सुना है, तो मैं कबूतरी देवी का भी, क्योंकि वो एक तो ट्रिब्यूट होगा उनके लिए भी ना, बहुत बढ़िया हुआ। बिल्कुल, हमें तो बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ को गाने में कि हम उन लोगों को गा पा रहे हैं जिन लोगों ने शायद वो स्तंभ को ना नीचे से पूरा अभी भी सहेज के रखा हो, जिस लोक में भी है ना सारी हमारी जो विभूतियाँ हैं, उन विभूतियों ने अभी भी उस लोक में रहकर भी इस यहाँ के स्तंभ को ना एक मजबूती दी हुई है, नहीं तो कब का लड़खड़ा जाता। जो यहाँ पर पूरा संस्कृति का दुष्प्रचार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लोग बोलते हैं कि, बहुत से लोग कहते हैं संस्कृति तो कहीं ख़त्म नहीं हो रही है। अरे भाई, ख़त्म तो कभी होती नहीं है, संस्कृति कभी ख़त्म हो सकती है, जैसे सनातन है वो बह रही है, बट उसको गंगा कभी ख़त्म नहीं होगी ना। गंगा को ख़त्म कौन करेंगे? हम जैसे दूषित कर रहे हैं, हम जैसे निर्लज्ज मानव ही तो ख़त्म करेंगे ना उस पानी को। तो वैसे ही हमने अपनी
संस्कृति को भी, वो भारतीय संस्कृति हो चाहे हर राज्य की संस्कृति, उसको इतना कुपोषित कर दिया है ना, वो खड़े भी होना चाहती है ना, वो पीछे, लेकिन वो बहुत मजबूत है। तो उन्हीं स्तंभों को हम याद करते हैं और उन्हीं के गीत हम गुनगुनाते हैं, वही हमें प्रेरणा देते हैं। हमारे परिवार के साथ साथ वो भी हमारे आदरणीय हैं। तो ये एक कबूतरी देवी जी का, जिनको 60-70 की दशक की वो महिला शक्ति जो स्वयं आगे आकर के जिन्होंने गीत रिकॉर्ड करे, इतनी मधुर आवाज़ और सधी हुई आवाज़ के साथ, उनके सुर आप कभी सुनना ना, इतने सुर सदे हुए वो गाती थी। और तो ये वो आवाज़ें हैं ना जिनको किसी स्टूडियो या फिर जरूरत ही किसी नहीं ऑटो पड़ती। ट्यून और किसी साजबाज की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। उनके साथ पहाड़, झरने, नदियां गाती हैं, बिल्कुल। उनकी आवाज़ में इतनी खनक है। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ वही प्रकृति गाए। बिल्कुल। और ये कबूतरी देवी जी का एक बहुत प्यारा सा गीत, पहाड़ ठंडो पानी सुन कसी मीठी बाणी। अरे वाह, पहाड़ ठंडो पानी सुन कसी मीठी बाणी, पहाड़ ठंडो पानी सुन कसी मीठी बाणी, छड़नी लागनी आए हाय, छड़नी लागनी, पहाड़ में हिमालय वादेव तरुणी, पहाड़ में हिमालय वादेव तरुणी, देवी देवा वास करनी देवभूमि कोनी, देवी देवा वास करनी देवभूमि कोनी, जन्म भूमि छाड़ी जड़ने लगनी, जन्म भूमि छाड़ी जड़ने लगनी, छड़नी लागनी आए हाय, छड़नी लागनी। वाह, बहुत सुंदर। मुझे लगता है आज जो ना पलायन के लिए वो लोग जो हमारे उत्तराखंड से बाहर हैं, उन लोगों को बहुत बार ब्लेम भी किया जाता है। तुम अपना गांव छोड़ के, शहर छोड़ के नौकरी कर रहे हो बाहर, फिर बोलते हो मैं पहाड़ी हूँ, मैं उत्तराखंड का हूँ। तो उससे क्या ये अधिकार छिन गया है क्या? वो पहाड़ी खुद को कहलाना पसंद करे? वो बेचारा भी जब रोजगार के लिए अपने गाँव से, अपने परिवार से निकलता होगा ना, वो उसके अंतर मन में आंसू होते होंगे, वो रोता होगा, छाड़नी नहीं लागनी जन्म भूमि छाड़ी। तो व्यक्ति, मुझे लग रहा है जितने भी हमारे प्रवासी लोग हैं ना, अगर उनके मन में ये प्यार, ये मोहब्बत जिंदा है कि मैं पहाड़ी हूँ, मैं गढ़वाली, कुमाऊनी, उत्तराखंडी हूँ, तो वो सही मायनों में अपनी देवभूमि से प्यार कर रहा है। बाकायदा गांव में रहने वाला व्यक्ति अगर हिंदी बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, बाहर में जाए, रीति रिवाज बकवास है, हमारी संस्कृति नशे में लिप्त है और अपनी संस्कृति का दुष्प्रचार कर रहा है, तो उससे बेटर तो वो प्रवासी है, जिसके मन में भले वो 7 समंदर पार हो, चाहे उत्तराखंड से बाहर हो, लेकिन अपनी देवभूमि के लिए दिल में प्यार है, सम्मान है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और आपके ही शब्दों पे जा रहा हूँ। और एक जो आपने कहा कि मैंने सुना भी है आपसे कि आप कहती हैं कि संगीत में आंसू ना हो तो बात ही नहीं होती ना संगीत, तो वो स्वर्ग तारा वाला। अरे मुझे तो लगता है जब कभी कभी ऐसा मौका आता है ना, मैं आपको जो मैंने अभी बताया ना, मैं नगर पालिका के सभागार में जब मैं गीत गाया था, जय जन भारत जनमन अभिमत जनगण तंत्र विदाता, ये गीत जब गाया था ना, सामने हमारे जिलाधिकारी महोदय बैठे, छोटी सी थी मैं, और मेरे पिताजी, मैंने बोला ना, वो मेरे लिए मेरा स्तंभ है, जो रात दिन 12 बजे 1 बजे मेरे साथ हमेशा चले। तो मैं गा रही हूँ ये गीत और मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, क्योंकि मैं कभी मंच पे नहीं चढ़ी थी, और मेरे आंसू थे, वो आंसू मैं खुद नहीं समझ पाई, वो डर के थे, वो संगीत के थे, काहे के थे, वो तो शायद डर के ही थे कि मेरे पिताजी वहाँ बैठे, मैं यहाँ मंच में क्या गा रही हूँ। बट वो गाना इतना अच्छा था, जिलाधिकारी ने जब गले लगाया ना, तो उसके बाद हम जब भी कोई गीत गाते हैं ना, कुछ ऐसे शब्द या उसकी धुन हमको, वो भले आंखों में आंसू दिखे ना, लेकिन अंतर्मन रोता है, और उस सॉन्ग के साथ ही, उस गीत के साथ ही ऐसे बहता है ना, जैसे अब यहाँ की पवन पुरवैयाएं बहती हैं। तो स्वर्ग तारा हमारे स्वर्गीय शेर सिंह रावत जी का गीत है, बहुत से उनके गीत है। तो ये गीत तो मुझे लगता है उनका मील का पत्थर है, जिसको कहीं भी हम गाएं, कहीं भी गुनगुनाएं, तो उनका नाम स्वतः ही सम्मान के लिए अपने आप हमारे मुंह से निकल पड़ता है कि रावत जी को हम फिर प्रणाम करते हैं। स्वर्ग तारा जो न्याल
सर्ग तारा जुनली रात को सुन लो, हाँ हाँ को सुन लो यो मेरी बात। सर्ग तारा, सर्ग तारा, प्यार गाला मूंगे की माला, प्यार गाला जंजीरा, प्यार गाला मूंगे की माला, प्यार गाला जंजीरा। तेरी मेरी भेंट बोली देवी का मंदिरा, तेरी मेरी भेंट बोली देवी का मंदिर को सुन लो, हाँ हाँ को सुन लो यो मेरी बात। सर्ग तारा, सर्ग तारा। जी, बहुत खूब। आपके सुरों में वाकई जादू है। जो यही कारण है कि शायद G20 में आपको बुलाया गया, तो मतलब वहाँ का अनुभव कैसा रहा आपका? क्योंकि वो एक बड़ा मंच था विश्व पटल पे, तो मतलब क्या अनुभव रहा, कैसा रहा आपका अनुभव वहाँ? अनुभव मुझे लगता है सबसे पहले तो यही है कि किसी कलाकार को क्या होता है ना, सम्मान। अगर कलाकार को सम्मान मिलता है ना, तो शायद उसकी ऊर्जा ना दुगनी भी नहीं, चौगुनी पाँच गुनी हो जाती है। और वो सम्मान होता है उसको उस मंच तक ले जाने का, जिस मंच पे उस कलाकार को सही मायनों में पहुंचना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे मंच सज्जित हो रहे हैं, सुसज्जित बनाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल बनाए, क्योंकि मंच पहले मेले कौतिकों में ही मंच बनते थे। अब मंच बनाए जा रहे हैं, उन मंचों पे वो पहुंच रहा है जिसको सच में मुझे लगता नहीं है कि पहुंचना चाहिए। वो गांव घरों में वो सुरीली तान में जो न्योली, झोड़े, जागर, भगनौल, हमारे थड़ा, चौफला, मांगल जो गांव की औरतें बैठ के गाती हैं हमारे गांव घरों में शादियों में। आप गढ़वाल की किसी दूर दराज गांव में चले जाओ, वो औरतें अपनी पूरे पारंपरिक वेशभूषा में मांगल गाती हैं। और हर क्षेत्र की, हर गाँव की अलग अलग मतलब भाषा है, बोली भाषा में अंतर है, उनके गाने की लहजे में अंतर है। उन लोगों को उस मंच तक नहीं पहुंचाया तो वहाँ हमारा मन बहुत दुखित होता है कि उस मंच के असली भागीदार वो लोग हैं। लाओ तो हमारा उस मंच पे जाना जो G20 से सुसज्जित मंच था, जहाँ विविध रंगों से सजे हुए विविध कलाकार जहाँ पर उपस्थित थे, विविध लोग जहाँ पर उपस्थित थे, उन लोगों के बीच में अपनी देवभूमि के गीत को गाना, गढ़वाली, जौनसारी, कुमाऊनी गाना, उन नॉन उत्तराखंडियों के बीच में, उससे उत्तराखंड के भी थे बट बाहर के लोगों के सामने भी गाना। मुझे लगता है कि जब मैंने बोला ना संगीत की कोई भाषा नहीं होती, विश्व की भाषा है, तो विश्व जब उस भाषा को समझ लेता है ना, लोग जब उस भाषा में, उस गीत में रच बस जाते हैं, हमारी हर हुड़के की धुन के साथ, हमारे हारमोनियम के साथ जब वो भी चल पड़ते हैं, वो भी ताली बजाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो वो अनुभव हमें और अधिक कुछ और करने को प्रेरित करता है कि हमें और आगे और अच्छा करना है, अपनी संस्कृति को सिर्फ यहाँ तक नहीं, बहुत आगे तक ले जाना है, लोगों के कानों से उसके हृदय तक पहुँचाना है, उसको लोग सुने और अपने अंतर मन में उसको सदियों तक गुनगुनाए। हमने अभी एक गीत गाया था, वो गीत यशोदास जी का गाया, वो बहुत पुराना गीत है, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। हाँ। और हमें प्रकृति से बहुत प्रेम है, बहुत ज्यादा प्रेम है हमें। तो हम ऐसे ही कहीं इधर अनसुईया माता के दरबार में थे, अत्रि अनसुईया, तो हमें वो गीत की पंक्तियां याद आई, रंग बिरंगे फूल खिले हैं। वो जो अरुणाचल के अभी हमारे सांसद भी हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने उस गीत को इतना पसंद किया, मुझे नहीं पता वो क्यों उस गीत को, मतलब हमारी आवाज़ में गाए हुए गीत को, उन्होंने उस असली गीत को छोड़ के हमारी आवाज़ में गाए हुए गीत को उन्होंने इतना शेयर किया। वो एकमात्र, और राज्यपाल जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं आज के डेट में भारत में जो हमें फॉलो करते हैं, और हमें इतनी खुशी होती है कि वो हमें प्रेरणा देते हैं कि तुम्हें और अच्छा करना है, तुम्हें सिर्फ यहीं तक नहीं रहना है कि मतलब हमें वो ये मंच G20 हो, लोगों का प्रेरणा देना हो, ये मुझे लगता है कहीं न कहीं हमारे म्यूजिक को, हमारी शक्ति को बढ़ाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल वही तो मैं वही जो मनोबल और प्रेरणा की बात है, ये वो कर रहा हूँ कि अब लक्ष्य क्या है, मतलब वो होता है ना अल्टीमेटली कि अब इसके बाद आगे क्या और लक्ष्य क्या। लक्ष्य ऐसे कोई हमने निर्धारित नहीं किया है, कहते हैं कि जीवन में लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। जिस दिन हमने शुरू किया था साथ में, मैं तो पहले से ही पूछ की तरह जाती रहती थी इसके साथ, आकाशवाणी, दूरदर्शन या इसके मंच में, भले ही साथ में नहीं भी गाती थी तो होती साथ में ज़रूर थी,
ताकि शायद उसी चीज़ से मैंने उससे सीखा भी बहुत सारी चीज़ें, और संगीत भी शायद उसी से सीखा मैंने। तो लक्ष्य हमारा, जब हमने साथ में उप्रेती सिस्टर्स को शुरू किया, हमने तब भी नहीं निर्धारित किया था कि हम इस मुकाम तक आएंगे या हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कर लेंगे वो कर लेंगे। वो मुझे लगता है गंगा भी जब वहाँ से निकली होंगी ना गौमुख से, तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा गंगा सागर में जाऊंगी, गंगा सागर में जाके मिलूंगी, इतने शहरों से होते हुए जाऊंगी, इतनों के पाप धो के जाऊंगी, तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। तो हमारी माँ है वो, और हमको प्रेरणा देती है कि आपको अविरल बहते रहना है, करते रहना है, आपका जो कार्य है करते रहना है, नित निरंतर आपको नया कुछ करना है, और नए के चक्कर में गलत नहीं करना बस, हो गया। तो वही हमारा प्रयास है, और लक्ष्य भी यही है कि हमेशा यही करना है, सही करना है। अच्छा, ये कैसे सूझा उप्रेती सिस्टर्स? ये आइडिया किसका वही था? तो मैं आपको बता रही थी कि ये प्रेरणा हमें भगवान ने ही, वो मैया भगवती ने ही दी है। नहीं, तो ये तय कैसे किया कि उप्रेती सिस्टर नाम रखें? उप्रेती में मम्मी के यहाँ से मेरी शादी कुमाऊं, और मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरी शादी कुमाऊं से गढ़वाल में हुई। वो गाना है ना, यो डाणा का पारा देखी छन न्यारा न्यारा, या मेरो कुमाऊं आते रो गढ़वाल। तो वो बचपन से जो वो देखी ना हमने मेघा, तो मेरा सपना सच हो गया, कुमाऊं से मैं गढ़वाल आ गई। और जो हमारे यहाँ जातिवाद, हमारे यहाँ जातिवाद, क्षेत्रवाद, वो लड़ मर रहे हैं कि तू मेरा मैं तेरा, तू बड़ा मैं छोटा, मैं चाहती हूँ खत्म करो। ये मतलब बहुत ही निम्न कोटि की सोच और बातें होती है ये। तो वो जो उप्रेती मम्मी के यहाँ से था, पापा के यहाँ से, वो मैंने अपने नाम के साथ भी चलाया। वो कहते हैं ना, ससुराल में आपका अगर आपका साथी, जीवन साथी आपका बहुत सहयोग करने वाला हो, तो लड़की की ज़िंदगी बहुत सुखद हो जाती है। ससुराल बहुत अच्छा हो, उससे बेहतर है कि आपका जीवन साथी बहुत अच्छा हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं अपने डॉक्यूमेंट पे उप्रेती नाम को नहीं हटाना है तुमने, क्योंकि तुम्हारी पहले से जो पहचान है ज्योति उप्रेती से है, हर कोई तुम्हें जानता है। अब तुम सती हुई हो तो सती को तुम लेके चलो, बट उप्रेती एज इट इज रहेगा। तो वो उप्रेती रहा। जब निर्जा मेरे साथ जुड़ी तो निर्जा उप्रेती, उसकी शादी तो अभी हुई नहीं है। तो उप्रेती और दोनों बहनें, माँ बाप का वो तो कभी खत्म नहीं होता। तो उप्रेती सिस्टर्स से अच्छा नाम कोई हो नहीं सकता था। स्वरागिनी लोग हमें कहते हैं कि उनको हमें अच्छा लगता है, बहुत से लोगों को हमें स्वरागिनी उप्रेती सिस्टर्स कहना, और वो उप्रेती सिस्टर्स मुझे लगता है हमेशा ही रहेगा। उसका एस हटा तो समझिए उप्रेती सिस्टर गया। बिल्कुल, ये तो ईश्वर प्रदत्त है आप लोगों का जो है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास सवालों का लंबा वो है, लेकिन समय की वो है। दोस्तों, ये थी उप्रेती सिस्टर्स। मैं ये कहूँगा कि पहाड़ की दोनों स्वर कोकिला हैं, स्वराग्नि हैं, अलकनंदा और मंदाग्नि हैं, और सरयू और गोमती भी हैं। हालांकि अब उधर मैं इसलिए उसको ये उपमा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ प्राकृतिक स्रोत सूख रहे हैं। मैंने गोमती और सरयू को, लेकिन ईश्वर करें कि ये जो धारा, जो ये रस गंगा, स्वरों की गंगा, ये दोनों बहनें बहा रही हैं, ये निरंतर गंगा सागर तक पहुंचती रहें यूं ही। तो अगली बार किसी और शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।